Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Hope you guys are doing well. फ्रेंड्स, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि वो 45 प्लस हो चुके हैं और उनके लिए मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं और चाह करके भी वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए ऐसे 5 वीज़ा ऑप्शंस लेकर के आई हूँ जो कि 45 प्लस हो चुके हैं और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। वो उस वीज़ा ऑप्शंस को अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। So friends, before we start, if you still not subscribe my channel, please click on the subscribe button and don't forget to click on the bell icon so you can get my all upcoming videos notifications. So now let's start with the topic. तो फ्रेंड्स, ऐसे 5 वीज़ा ऑप्शंस हैं जो कि अगर आप 45 की एज क्रॉस भी कर चुके हैं तो भी आप उस वीज़ा को अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी दिलाते हैं 45 के ऊपर होने के बाद भी। So let's start with that options. So the first visa is called parents visa. So what are the eligibility criteria of parents visa? So इस वीज़ा के लिए आपका फैमिली मेम्बर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए और ही इज़ करेंटली रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में ही होना चाहिए, तो वो आपको इस वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है और आपको पेरेंट्स वीज़ा मिल सकता है चाहे आप 45 प्लस हो गए हों। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वीज़ा, दैट इज़ पार्टनर वीज़ा। सो पार्टनर वीज़ा में आप किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट के साथ जेन्युइन और कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप में होने चाहिए और आप उस रिलेशनशिप की वजह से अपनी कंट्री छोड़ करके यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर के अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो। ये आपको प्रूफ करना होगा। सो योर एज विल नॉट इन्फ्लुएंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे वो आपको प्रूफ करना होगा, एज लिमिट नहीं होगी और आप यहाँ पार्टनर वीज़ा पर आ सकते हैं। So now let's move to the third one. So third one is a global talent visa. So इसमें फ्रेंड्स जो एज लिमिट होती है वो 45 नहीं होती, 55 होती है। लाइक आप 18 से 55 के बीच में होने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी फील्ड के टॉप टैलेंटेड पर्सन में आपकी गिनती होनी चाहिए। लाइक आप किसी भी फील्ड से हो, आप अपने प्रोफेशन में टॉप पर होने चाहिए, आप अपनी स्पोर्ट्स में टॉप पर होने चाहिए, आर्ट्स में टॉप पर होने चाहिए, रिसर्च में टॉप पर होने चाहिए, किसी भी फील्ड में आप टॉप पर होने चाहिए, जिसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप वेल नोन पर्सनैलिटी हैं उस फील्ड की, आपको सब लोग वर्ल्ड में जानते हैं, आप वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद यू हैव टू बी नॉमिनेटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन बॉडी ऑफ द सेम फील्ड जो कि ऑलरेडी एक पीक पर हो। वो ऑस्ट्रेलियन बॉडी वो आपको नॉमिनेटेड कर सकती है इस वीज़ा के लिए। सो इसकी एज लिमिट जो है वो 55 है, 45 नहीं है। सो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपने मीट करके इसके थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं, एज लिमिट नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीज़ा, दैट इज़ 482 स्किल इन डिमांड वीज़ा और इसी में आता है आपका 186 वीज़ा भी। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो है वर्क वीज़ा में कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपको बस बेसिकली अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होगी, दैट इज़ कि आपको आपकी स्किल जो है वो उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए, आपकी फील्ड जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट में दी हुई है। उसके बाद आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करनी होगी और आपको किसी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाना चाहिए इस वीज़ा के लिए, तो आप यहाँ आकर के वर्क कर सकते हैं, पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। जो हमारे पहले के ऑप्शंस थे उसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही थी, लाइक कि पेरेंट्स वीज़ा, पार्टनर वीज़ा एंड ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, बट इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। आपको जितने साल का भी वीज़ा मिलेगा आप उतने साल के लिए यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें एक और जो ऑप्शन मैंने बात की 186 वीज़ा की, वो आपको मिल सकता है। वैसे तो बेसिकली 186 वीज़ा में जो है एज लिमिट होती है 45 एज लिमिट होती है,
बट कुछ एग्जेम्पशंस हैं जिसके थ्रू आपको 186 वीज़ा मिल सकता है और आप अपने वर्क वीज़ा को एम्प्लॉयर के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं जो आपकी एज लिमिट को क्रॉस करके भी 186 आपको दिलाता है एम्प्लॉयर के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो सबसे पहला है आपकी हाई इनकम होनी चाहिए, लाइक 1,75,000 से ज़्यादा की इनकम आप अर्न करते हो तो आपको आपका एम्प्लॉयर 186 दिला सकता है। फिर उसके बाद है आपका लीगेसी वीज़ा 457, लाइक अप्रैल 2017 से पहले आप उसके लिए एप्लीकेबल हों, आपने अप्लाई कर दिया हो या आप ऑलरेडी उसमें हो लीगेसी वीज़ा पे, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी आपको आपका एम्प्लॉयर दे सकता है। उसके बाद आता है कि आप अगर किसी रीजनल एरिया में 2 साल से ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लाइक आप 2 साल से ज़्यादा वहाँ पर कोई मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनल एरिया में, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 186 दे सकता है। फिर उसके बाद आता है एकेडमिक्स या रिसर्च वर्क, लाइक आप किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स में हैं या किसी रिसर्च वर्क में हैं तो भी आपका एम्प्लॉयर आपको 186 वीज़ा दे सकता है। जो नेक्स्ट एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो है डामा लाइक कि कोई रीजनल एम्प्लॉयर जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में लगा हुआ है, उसे कोई लेबर चाहिए, आउटसोर्स करना है, सो वो एक एग्रीमेंट करेगा लेबर के साथ। अगर उसमें एज एग्जेम्पशंस के साथ उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो यहाँ पर 45 की एज लिमिट के बाद भी रह सकता है, काम कर सकता है। सो ये डामा एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डामा से रिलेटेड मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो थे एग्जेम्पशंस जो कि 186 वीज़ा के थ्रू आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिला सकते थे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट वीज़ा ऑप्शन। सो लास्ट वीज़ा ऑप्शन क्या है, बिजनेस वीज़ा 188। सो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपकी एज जो है वो 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइक 45 नहीं 55 है इसकी एज लिमिट, आपके 55 के अंदर आप होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पर आकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप वो प्रपोज्ड आइडिया देते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को कि ये मेरा बिजनेस प्लान का आइडिया है या इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, और अगर वो कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ हेल्पफुल है, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपके आइडिया पर गवर्नमेंट जो है वो आपको ये वीज़ा दे सकती है। ये वीज़ा भी परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे ऐसे 5 वीज़ा ऑप्शंस जो कि एज लिमिट के अलावा आपको यहाँ आने का मौका देते हैं। लाइक आप 45 प्लस भी हो गए हैं तो आप हताश मत होइए, इन वीज़ा के थ्रू आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं या यहाँ आकर के वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको मेरा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो आपके या एडवाइस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।